कि चलिए रांची में जो इस वक्त एक बहुत बड़ा चुनावी मैच चल रहा है, आखिर उसमें कौन विनिंग शॉट खेलेगा और कौन प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगा। और जैसे देखिए आप इस वक्त चारों तरफ बच्चे खेल भी रहे हैं, ये देखिए एक मैदान पर बॉल भी हमारे सेट पर आई है, ये देखिए आप, तो यहाँ पर बिल्कुल पूरा यहाँ पर माहौल सेट है। एक तरफ क्रिकेट है, दूसरी तरफ चुनावी मैदान है। एक बार मैं चाहूंगा कि हम इसमें डिबेट शुरू करें। रांची वालों से एक अनुरोध है आपके लिए, रांची वालों के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए, जोरदार। मैं सवाल शुरू करूं उससे पहले रांची वाले तैयार है डिबेट के लिए? भैया जोश नहीं दिख रहा, तैयार है? तैयार है? तैयार है बिल्कुल। चलिए ठीक है, पहला सवाल सीपी सिंह जी आपसे ही। सीपी सिंह जी, सरकार तो आपकी भी बहुत रही है, यहाँ पर नक्सल समस्या तो बहुत पुरानी है। आज लोकसभा में आप क्यों सबसे पहले इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? नोटों का गठबंधन की बात क्यों हो रही है? ये बात सही है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की कई बार सरकार बनी है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर दास जी के नेतृत्व में थी, मैं भी मंत्री था। और मैं बता दूं कि हमारे श्री कमलेश सिंह जी जो एनसीपी के नेता हैं, यही हैं, पलामू से जीत कर आते हैं। ये आपको ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, या पलामू के कोई लोग होगा तो बताएगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम किया था। मैं पलामू का रहने वाला हूं, 4 बजे के बाद रांची से नहीं जा सकता था, अब रात में भी जाकर पलामू से आ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, दूसरी बात जल्दी, जिस बात की नोटों की बात कर रहे हैं, ये किसकी सरकार में निकली? हेमंत सोरेन की सरकार में पूजा सिंघल से लेकर छवि रंजन, और छवि रंजन से लेकर आलमगीर आलम साहब तक अभी जेल में है। नोटों का पहाड़ मिला है, नोटों का पहाड़। महुआ, ये आपके लिए बड़ा सवाल है। नोटों का पहाड़, धीरज साहू से लेकर यहाँ तक, आलमगीर आलम तक, हेमंत सोरेन आपके मुख्यमंत्री तक जेल चले गए। ये क्या आपके लिए इस चुनाव में बड़ी चुनौती है? अभी हमारे जो क्वेश्चन बार बार आउट हो जा रहा है, ये नौजवानों की भविष्य की बात है। और उनके द्वारा जिस तरीका से जो गरीब माँ बाप अपने बेटा को जो है पेट काट कर पढ़ाता है, और यहाँ पर जो है कुछ भ्रष्टाचारी जो है क्वेश्चन आउट करके जो है और पैसा लूट निकालने। ठीक है विनय जी, जवाब। यूपी के बारे में पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं कि राजस्थान के बारे में पूछ रहे हैं। पूरे देश में एक से एक हालत है। मध्य प्रदेश में जो घटना घटी व्यापक घोटाला से लेकर, इसका जवाब कौन देंगे? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? धीरज साहू के घर में किसका पैसा मिला था भाई साहब? आज तक भारतीय जनता 100 करोड़ 200 करोड़ कितना? क्या कह रहे हो? अपना पैसा था, हिसाब दे चुके हैं। धीरज साहू का अपना पैसा था। बैंक ने उन्हें क्लीन चिट दिया है, इसमें मोदी जी को ट्वीट करके माफी मांगनी चाहिए। बोलो। जयराम की सरकार ज्यादा आती है झारखंड में, खाली दलाली, इनका बालू का दलाली इनका कार्यकर्ता लोग करते हैं। बालू के चलते छोटा 400 कमा रहे ना मजदूर, पैसे बेखले मर रहा है। ठीक है, कुछ महिलाएं भी आप लोग आप बोलना चाहेंगे? वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से युवाओं को ठगने का काम किया जाए और कांग्रेस के सरकार के जरिए, ये युवाओं को ठग रहे हैं और कहते हैं, बातें तो स्टार्टिंग में मैनिफेस्टो में बहुत बोला था कि 10 साल अभी प्रेजेंट में बात करें, आपने रोजगार के लिए शुरू कर दिया। जब आप पूछे क्वेश्चन के लिए कमलेश सिंह जी बोले तो उनके एक प्रवक्ता बोले कि ये घटना ये यूपी का है कि एमपी का है। मैं 2 बात कंप्लीट करने दी गया। यूपी में जैसे ही क्वेश्चन लीक हुआ, योगी जी ने तुरंत आदेश दिया, उस सबके पे कार्रवाई हुआ। कुछ ही दिनों में वहाँ जेसीबी जाएगा और एक बदला लिया जाएगा। 2 मिनट। जब झारखंड में झारखंड में जेपीसी का एक ही रूम से 70 कैंडिडेट पास हुए, उस रूम में कौन सा मैजिक था? 50-50 लाख में एक सीट बेचा गया। एक मिनट और
जेएसएससी में जो क्वेश्चन लीक हुआ उसके अगेंस्ट में जब विद्यार्थी लोग विरोध किए तो ये अज्ञात लोगों पे एफआईआर किए, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई नहीं हुई पेपर लीक पर, उधर बोलेंगे लोग, उधर बोलिए भैया, बोलिए जल्दी, बोलिए बताइए। मेरा सीधा सवाल ये है कि पिछले बार विधानसभा की जो चुनाव हुई थी उसमें कहा गया था कि युवाओं को अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तो ग्रेजुएशन पास को 5,000 और एमकॉम वाले को 7,000, तो ये क्यों नहीं हुआ? मैं इस चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह का मैनिफेस्टो को जो लॉन्च करते हैं और पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे पार्टियों को रोक लगाया जाए ताकि इस तरह का युवाओं को केंद्र की भाजपा सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया था हाँ। और 10 साल तक राज किया, उसका क्या हुआ? और अग्निवीर योजना द्वारा जो 4 साल की नौकरी दी जा रही है फौजियों को, उसके बाद बेरोजगार, तो उसका क्या हुआ? नहीं, पेपर लीक का क्या जवाब देंगे आप, जो जेपीएससी की पेपर लीक की बात हो रही है? लेकिन पहले ये जवाब दिया जाए कि केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जो वादा किया वो तो वो बोलेंगे, वो जवाब देंगे, लेकिन जेपीएससी पेपर लीक पर पहले उसका जवाब मिले फिर हम बात। पहले वो देंगे तब आप जवाब देंगे। जवाब दीजिए सीपी सिंह जी। हमारे राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी ने कहा है कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। इनको शायद जानकारी नहीं है और राज्यसभा सांसद जी हैं, इनको जानना चाहिए कि रांची के सीसीएल हेडक्वार्टर में एक महीना पर 75,000 76,000 लोगों को रोजगार दिया गया सुनिए, इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई साहब को मैं नहीं जानता, मैं सीपी सिंह कह रहा हूँ इतने लोगों के बीच, यदि मैंने गलत कहा होगा मैं सीपी सुनिए, जिस तरह से 10 साल का जुमला, ये भी जुमला, चाचा अब आप कम से कम सच बोलिए, इस अवस्था में आ गए हैं और 10 साल में जो भाजपा की सरकार ने किया उसका तो लेखा जोखा दे। अच्छा एक चीज और, सीपी सिंह जी अभी आपके पिताजी जवान ही हो गए, हमको पता नहीं, पर्सनल बात नहीं, सीपी सिंह जी सही बात है। नहीं, हो गया, मुझे ये बताइए सीपी सिंह जी, मेरा एक सवाल है। 12 सीटें थी एनडीए की पिछली बार, 12 थी ना, 400 पार का दावा कर रहे हैं आप। 400 पार में इस बार यहाँ से झारखंड से कितनी सीटें एनडीए को? मैं आ रहा हूँ 14 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी। कराची अरे वो गए 14 में 14। भाजपा जो है कि शून्य पर जाएगी, दोनों जा रही है। 2 चरण में 7 लोकसभा का चुनाव इसलिए आप लोगों से एक सवाल सुनिए, 400 पार होगा। रुके। अब एक सवाल आप लोगों से, इधर 14 का दावा है, उधर 400 पार का दावा है, 400 पार होगा? बताओ होगा कि नहीं? जल्दी। बीजेपी ने बहुत काम किया है, गरीब युवाओं को मुफ्त योजना। बोलो। बिल्कुल 400 पार होगा। मैम बताइए, होगा? होगा बोलिए सर। एकदम नहीं होगा बोलिए सर जल्दी। कोई बात कहना है कि 400 पार होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। आपकी बार 400 पार। आप तो बीजेपी के नेता है, आप तो बीजेपी के नेता। 2004 होगा। 2004
4 होगा, खड़े होइए। पेट्रोल 400 पार होगा मोदी की सरकार में, सीट 400 सीट 400 पार नहीं होगा, खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए। नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा। भैया आप बोलो, बोलो। ना उधर आ। इनके 400 पार में तो अब नीतीश कुमार जी तंज कसना चालू कर दिए। उनके सहयोगी कहते हैं 4000 पार हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, बोल। 400 पार होगा भैया कि अच्छे लग रहे हैं। जी देखिए अब आप देश का गृह मंत्री इस बात का गवाह है कि रांची के एक मोहल्ला में आकर के पद यात्रा करते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का 400 पार होगा। नहीं नहीं होगा, बोलो भैया। नहीं चल, ऐसा जल्दी जल्दी। चाको सोरा हो बोल बोलो। 400 पारे अवतारे मोदी के लाहौर बा 400 पारे अब जानुआ अरे रांची हमार बीजेपी के लाहौर बा बीजेपी के लाहौर बा हम मोदी जी गारंटी के पता घरे घर बा मोदी के गारंटी के पता घरे घर बा और 400 अवतारे मोदी के लाहौर 400 पार। इधर वाले क्या बोलेंगे, उधर वाले। हाँ, आप बोलिए 400 पार। 400 पार होगा ही होगा, तय है। आप बोलिए, खड़े होइए, खड़े होइए।